आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यह सभी क्वेश्चन होंगे आपके प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी पूछे आते हैं, इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, और जो लोग नए हों हमारे इस चैनल पर, वह सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहें। तो देखिए, शुरुआत करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। गोदान किसकी रचना है? तो देखिए, सभी लोग जानते हैं इसका आंसर प्रेमचंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अब इन सभी क्वेश्चनों में आपको व्याख्या मिलेगी इन्हीं क्वेश्चनों के नीचे, जैसे कि इसमें दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का एक प्रमुख उपन्यास है, और प्रेमचंद जी द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन और प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र, ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद्र की हैं, और ये कई बार पेपर में पूछी गई हैं। और इसी प्रकार देखिए, दे रखा है इसमें जैनेन्द्र कुमार की कृतियां हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विपर्थ, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर। और आगे की कृतियां हैं नदी के दीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, और नागार्जुन की कृतियां हैं रतिनाथ की चाची, नई पौध, और इसमें दे रखा है बलचनामा और इमरतिया, और बाबा बटेश्वर नाथ, हीरक जयंती। ये सभी रचनाएं नागार्जुन की हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो जाहिर सी बात है, इसका आंसर आपको पता भी होगा, ये कबीरदास की है। और देखिए, इसके नीचे व्याख्या दे रखी है कबीरदास की रचना साखी संवर रमैनी और बीजक। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। और इसी प्रकार सूरदास ने लिखी है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली और रामलला, नहछू, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल। ये सभी रचनाएं तुलसीदास की हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसी प्रकार इसमें व्याख्या दे रखी है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक सती प्रताप और नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, और इसमें देखिए जो एग्जाम आई वेद की हिंसा, हिंसा न भक्ति, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार मलिक मोहम्मद जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं सज्जन, कल्याणी, और ये करुणालय और प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु। और इसमें जो आती है पेपर में, एक आती कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे। और इसमें दे रखा है भीष्म साहनी की रचनाएं कौन सी हैं, हानूस और माधवी, मुआवजे, आलमगीर, रंग दे बसंती चोला, कबीरा खड़ा बाजार में। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? भीष्म साहनी की हैं।
और देखिए इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कामायनी के रचनाकार कौन हैं? राइट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। और इसी प्रकार इसमें दे रखा है जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी महाकाव्य है ये, प्रेम राज्य। और इसमें दे रखा है झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम। सुमेधा नंदन पंत की रचना है वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण आदि। और इसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास आदि। महादेव वर्मा की रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, सप्तपर्णी आदि। क्वेश्चन नंबर 5 है देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? तो राइट ऑप्शन है बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसमें देखिए फिर इसमें व्याख्या दे रखी हैं, ये आप ध्यान रखें। प्रेमचंद की रचना दोबारा इसमें आ चुकी हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है अपनी वीडियो के माध्यम से इसी में। और धर्मवीर भारती की रचना देख सकते हैं हम लोग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया। कनुप्रिया ध्यान रखें, बहुत ही मोस्ट है, इस पर कोई आइडिया नहीं लग पाता है पेपर में कि किसी रचना है, ये धर्मवीर भारती की है कनुप्रिया। इसके बाद है रामचंद्र शुक्ल की रचना देख लेते हैं, उत्साह, करुणा, घृणा, लोभ और प्रीति। काव्य में अभिव्यंजनात्मक और लोक मंगल की साधना अवस्था, ये ध्यान रखनी है आपको। और क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? तो बताइए आप इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 7 होते हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो देखिए इसमें दे रखा है कौन कौन से कांड होते हैं 7 क्रम से। बाल कांड होता है, एक इसमें बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड और उत्तर कांड। ये क्रम से लगाने के लिए भी आ सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो दोहावली रचना है तुलसीदास की, गीतावली भी है, रामचरितमानस भी तुलसीदास की, यामा नहीं है। और देखिए इसमें दे रखा है व्याख्या, यामा तुलसीदास की रचना नहीं है। इसमें साफ साफ दे रखा है यामा महादेव वर्मा की रचना है। महादेव वर्मा की अन्य महत्वपूर्ण कृतियां निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत आदि। यामा उन्हीं संग्रह की उत्कृष्ट कविताओं का संकलन है। यामा के लिए महादेव वर्मा को 1982, ध्यान रखना है 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। शेष रचनाएं तुलसीदास की हैं। तुलसीदास जी अन्य रचनाएं वैराग्य संदीपनी हैं, रामाज्ञा प्रसन्न, राम लला नाचू और कवितावली, जानकी मंगल, ये सब रचनाएं तुलसीदास की हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित कविताओं में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और इसमें व्याख्या दे रखी है गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को उनकी रचना भारत भारती यानी कि 1912 के लेखन पर राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा। उनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं साकेत, यशोधरा, अर्जन, विसर्जन, भारत भारती, पृथ्वीपुत्र, पंचवटी और सिद्धराज, हिंदू, बेतालिक, द्वापर, ये सभी रचनाएं ध्यान रखनी आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, मैथिली शरण गुप्त की हैं। यानी कि ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना दे रखी है इसमें कालाधर,
महादेव वर्मा की आधुनिक युग की मीरा कहते हैं इन्हें। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति के सुकुमार, राजकुमार या कवि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी कृति महादेव वर्मा की है? तो निहार महादेव वर्मा की कृति है। महादेव वर्मा छायावादी छायावादी की कवियत्री हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी कृतियां निहार, रश्मि, सांध्यगीत, नीरजा, यामा और साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मैथिली शरण गुप्त की है ये जयद्रथ वध रचना। इसके बाद इसमें देखिए दोबारा इसमें दे रखा है, रिपीट हो गई हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना आप लोग पढ़ लें इसमें बढ़िया तरीके से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं लिखी हुई, और सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं जो कि हमने आपको अभी बताई थी। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेव वर्मा की। और इसमें देख सकते हैं महादेव वर्मा की रचना जो है स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, ये ध्यान रखनी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना प्रिय प्रवास, पारिजात, बेदही वनवास, कृष्ण शतक, ये सभी रचनाएं इनकी हैं। और सियाराम शरण गुप्त की हैं नकुल देनिकी, उन्मुक्त, विषाद, बापू आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना आप लोग दोबारा देख सकते हैं इसमें। अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, ये सब रचनाएं किसकी हैं? निराला की हैं। और इसके बाद क्वेश्चन है, रामचरितमानस में सोपान यानी कि कांडों की संख्या कितनी है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 7। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, कठिन काव्य का प्रेत, यानी कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं केशव को। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले केशव अथवा केशवदास हैं, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे। इनका समय भक्ति काल के अंतर्गत पड़ता है। इनका जन्म 1555 ईस्वी ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख मुख्य रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? यह ने बता दिया आपको, महादेव वर्मा हैं। और हमने बता दिया आपको, इसमें लिखा भी है कि यामा के लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। और सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवयित्री हैं। और महादेव वर्मा की रचना निहार, दीपशिका, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा सभी रचनाएं इनकी महादेव वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 15 है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? ऑप्शन नंबर सी है राजा शिव प्रसाद का। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? ये कहानीकार कौन है? ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी की रचना ईसा अल्लाह खां ने 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की थी। इस कहानी का एक अन्य नाम उदयभान चरित्र भी है। रानी केतकी कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है जो हास्य प्रधान शैली में लिखी गई है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, माधवराव सप्रे की टोकरी भर मिट्टी तथा वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई कहानी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें लिखा, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार थे। ये प्रमुख छायावादी कवि थे। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। छायावाद का ब्रह्मा किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को। इनकी रचनाएं हम आपको बता चुके हैं। फेमस वाली कौन कौन सी हैं? कामायनी है, झरना है, लहर है, आंसू है,
चित्रधरा है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब रचनाएं रचनाएं किसकी हैं? तितली कंगाल जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु युग की समय अवधि क्या होगी? 1850 से लेकर 1900। और इसके बाद हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी रेखा चित्र का विकास कब हुआ था? 1936 में। हिंदी में साहित्य में, यानी कि हिंदी साहित्य में जिसे रेखा चित्र कहते हैं, इसमें एक बार देख लेते हैं। हिंदी में या साहित्य में जिसे रेखा चित्र कहते हैं, उसमें कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। शब्द चित्र भी कहते हैं इसे। हिंदी रेखा चित्र का विकास 1936 में हुआ था। और इसमें आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक या समर्थ प्रवक्ता थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजी के रोमांटिनिज्म के हिंदी में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्वच्छंदतावाद। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रासो चरित्र काव्य और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। और अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है, किस में आता है? पद्मावत में। आपको लग रहा हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन हैं कुछ तो इसमें। देखिए परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। सिलेबस तो एक मानक होता है, और हिंदी में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इन रचनाओं में। इसी को ध्यान में रखकर हमने आपकी वीडियो तैयार की है। और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। और इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक पंक्ति दे रखी है क्वेश्चन नंबर 25 पर, बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया। ये जो मतलब पंक्तियाँ हैं किसकी हैं? तो ये किसकी है? कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या था? इसका नाम था इंदुमती। और हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। यह कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। प्रेम सागर लल्लूलाल जी की है। रानी केत की कहानी ईशान ला खां की, और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है। गबन किस रचनाकार कौन है, यानी गबन किसने लिखी है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की है, जैसे कि हमने आपको इससे पहले की वीडियो में बता दिया है। और नीचे व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, ये पहले भी हम बता चुके हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? इसका आंसर है सरस्वती। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, बहुत ही मोस्ट में है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक पत्रिका का संपादन किया। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। द्विवेदी जी के साहित्यिक योगदान को ध्यान में रखते हुए इस कालखंड को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो ये है वृंदावन लाल वर्मा की। और वृंदावन लाल की कुछ रचनाएं हैं। झांसी की रानी, एक मिनट रुकिए, देखिए झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, कचनार, महादेवी महारानी दुर्गावती, रामगढ़ की रानी, टूटे का कांटे, ये सब रचनाएं आप देख सकते हैं।
और इसमें लिखा है वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यन्ति के लेखक कौन हैं? तो देखिए इसमें 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूरी व्याख्या के साथ आपको बताते हैं। इसमें लिखा है नरेंद्र कोहली की व्यास पुरस्कार से सम्मानित रचना न भूतो न भविष्यति। यह रचना उपन्यासकार विद्या से सम्मानित है, जिसके लिए नरेंद्र कोहली को वर्ष 2012 का व्यास सम्मान दिया गया था। इनकी अन्य उपन्यास हैं आतंक और सात सहा गया दुख, अभ्युदय, ये सब अभिज्ञान, तोड़ो करो कारो तोड़ो, ये सब रचनाएं इन्हीं की हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर पे, इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? इसका आंसर चंद्रकांता, क्योंकि चंद्रकांता किसकी? देवकीनंदन खत्री की है। इसमें व्याख्या के साथ आप लोग देख सकते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। देखिए इसमें दे रखा है चंद्रकांता रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, जबकि गीतांजलि दो बहनें, पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? तो कर्मभूमि इन्हीं की रचनाएं अभी हमने बताई थी आपको। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की खोज किसकी रचना है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। और अगला क्वेश्चन है 34, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कुछ पेपर में पूछी गई हैं। उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे के हरिमान, नीम के पत्ते, नील कुसुम, रसवंती, रेणुका हुकार, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं। उर्वशी महाकाव्य के लिए उन्हें यानी कि 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर पे, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? आचार्य तुलसीदास की है। अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी की रचना है। कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति अर्थशास्त्र है। वैशाली की नगर वधु, ठीक है, ये सब लिखा है इसमें, आप लोग देख सकते हैं व्याख्या। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा में से किसे दी गई है? इसका आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। और रेणु की प्रमुख रचनाएं देखिए, मैला आंचल, प्योर मा चुकी है, जुलूस, पार्वती परिकथा, ये सब कितने चौराहे, ये सब रचनाएं इन्हीं की हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीए राम में अब जग जानी, करु परिणाम जोरी जुग पानी। ये कौन सी है? ये किस कृति में उल्लेख है? ये रामचरितमानस में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। महादेवी वर्मा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में। 39, बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? तो देखिए इसकी पूरी व्याख्या के साथ देखते हैं। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का नाटक है। ध्यान रखें आप, ही क्या है? नाटक है, जिसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्रण किया गया। 1965 इसका प्रकाशन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दीप जले शंख बजे के रचयिता कौन है? तो ये रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। माटी की मूर्ति बहुत ही मोस्टमेंट रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी की है। और इन्हीं की अन्य रचनाएं हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, गेहूं गुलाब, मील का पत्थर, गांव का देवता, संगमित्रा, जंजीर और दीवारें। 42 नंबर पे हुई वीरता की डैश के साथ सगाई झांसी में। तो ये क्या है? वैभव।
ठीक है, सुमित्रा नंदन चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें, यानी कि वैभव के साथ सगाई झांसी में। क्वेश्चन नंबर 43 है, हरिशंकर परसाई जी की किस तरह की साहित्यिक रचना के लिए जाने जाते हैं, यानी कि व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं, व्यंग्य। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर पे, भक्तिन डैश को प्रसिद्ध डैश रेखा चित्र है, इसको पूर्ण करना है। इसमें आएगा पहले वाले में महादेव वर्मा और दूसरे वाले में संस्मरण इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 पे देख सकते हैं आप लोग, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका आंसर है हिम्मत रंगिनी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है, जो 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनके द्वारा रचित छाया प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी का भी प्रथम संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम था। देखिए प्रेमचंद के बारे में देख लीजिए। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में, और धनपत राय इनका पूरा नाम था, मतलब वास्तविक नाम, मूल नाम। नवाब राय के नाम से भी जाने जाते हैं। बंगाली उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था, और रचना तो हम देख चुके हैं इनकी। 48 नंबर पर क्वेश्चन है, अमृत और विष किसकी रचना है? तो देखिए इसका पूरी व्याख्या देखते हैं। अमृत और विष उपन्यासकार के लेखक अमृतलाल नागर हैं। इस उपन्यासकार के लिए उन्हें 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ मानस के हंस, खजन नयन और शतरंज के मोहरे, महाकाल आदि, ये सभी रचनाएं इन्हीं की हैं। 49 नंबर पे, बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे? प्राण कुमार शर्मा। और क्वेश्चन नंबर 50 है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं? इसका नाम है, आंसर का ऑप्शन है सी, श्याम नारायण पांडे। तो देखिए हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं। हल्दी घाटी काव्य विधा से संबंधित है। इनकी अन्य रचनाएं हल्दी घाटी, जोहर, और लिखा है इसमें तुलमुल, रूपांतरण, आरती तथा जय हनुमान। तो ये वीडियो थी आपके 50 क्वेश्चनों की रचनाओं पर आधारित। तो इसी प्रकार की हम आपको आगे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जो लोग नए हों चैनल पर वह सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।